नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता राणा द डोपामाइन क्लब से। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकते हैं और आपकी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। यहाँ कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक आप ना चाहें। खैर चलिए बात करते हैं एक ऐसे क्लाइंट्स की जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जब मुझसे शेयर की तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। एक महिला आई मेरे पास, वो सेटल है, वेल सेटल्ड है, टीचर है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, घूमती हूँ, फिरती हूँ, खाना-पीना तो जो इच्छा है वो खाती हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, शुरू-शुरू में तो लगा कि मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बट अब एकदम सिचुएशन उल्टा है। सेम केस एक भाई साहब का भी था। एकदम मतलब सेम टू सेम कह सकते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मज़ा, सुख और खुशी, है ना? ये 3 पैरामीटर है, मज़ा, सुख और खुशी। ये तीनों चीज़ है क्या? ऐसा तो नहीं कि हम तीनों को एक समझ लेते हैं या फिर हम मज़ा को खुशी समझ लेते हैं या खुशी को हम मज़ा समझ लेते हैं, है ना? तो चलिए हम पहले इन तीनों पे बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं मज़ा के ऊपर। मज़ा है क्या? तो मज़ा एक ऐसी स्थिति है जो इंद्रियों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। जैसे कि भोजन का मज़ा आता है, खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, जब तक जीभ में उसका स्वाद लगता है, तब तक आनंद ही आनंद कहते हैं हम। उसी तरह आँखें कुछ अच्छी चीज़ें देखती हैं तो लगता है देखते रहें, निहारते रहें, तो ये इस तरह से आँखों को मज़ा आता है। कहने का मतलब ये है कि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की गई वो बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी अवस्था है। यानी कि ये उत्तेजना है, जो कि मज़ा का रूप लेता है। आपके अंदर में जितनी उत्तेजनाएँ होती हैं, आप जितने उत्तेजित होते हैं, आप उतना मज़ा लेने की कोशिश करते हैं और आप इसको खुशी समझ लेते हैं। सेक्स भी एक मज़ा है, क्योंकि वो भी हमारी इंद्रियों के द्वारा कुछ पल के लिए होता है। तो मज़ा जो होता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, वो बहुत कम होता है। वो शुरू-शुरू में आपको आकर्षित करता है। शुरू-शुरू में आपको लगता है कि खुशी यही है और धीरे-धीरे जब उसकी आपको आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसे आदत में लाना बहुत आसान बात है। एक आपको पता होना चाहिए कि किसी भी खराब वस्तु की या किसी भी जल्दी जो गंदी आदतें हैं, कोई भी, वो जल्दी हमें अट्रैक्ट कर लेती हैं और उससे हमें मज़ा मिलता है, तो हम उस चीज़ को खुशी समझ बैठते हैं। तो ये हो गई मज़ा की बात जो हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त है और क्षणिक उसका समय होता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी आपको समझाना चाहूँगी। आपने संजय दत्त का नाम सुना होगा, आपने यो-यो हनी सिंह का भी नाम सुना होगा। यो-यो हनी सिंह तो भाई आज के जेन ज़ी के मतलब समझ लीजिए रैपर के देवता माने जाते हैं। इस तरह से लोग उनको एप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल बर्बाद किए हैं नशा के कारण। एंड ही सेड कि ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने ना किया हो और मुझे रिहैब सेंटर में जाना पड़ा, मुझसे सब कुछ छूट गया, मेरा करियर छूट गया। उस समय उनका करियर पीक पे था, चारों तरफ से पैसा, फेम, नेम हो रहा था, पर शराब ने उनको इतना डुबा दिया, उन्होंने शराब को खुशी समझ ली, जबकि वो मज़ा था और उस मज़े ने उनको एक ऐसे चक्रव्यूह में फँसा दिया कि उन्हें 8 साल लग गए उन चीज़ों से बाहर निकलने में। तो ये भी आप समझ सकते हो कि पैसा क्या देता है, यानी पैसा खुशियाँ नहीं देता है। दूसरा मैं संजय दत्त का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी। उन्होंने 3 साल रिहैब सेंटर में गुज़ारे थे नशे की आदत छुड़ाने के लिए। उन्होंने भी हर तरह का नशा किया, पर फाइनली ही रियलाइज़्ड कि नशा सिर्फ़ इंसान को बर्बाद ही कर रहा है, बाकी नशे में कुछ नहीं है, वो मज़ा दे सकता है। उनकी एक फ़िल्म आई थी संजू
जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि वो लगभग 300 या 350 लड़कियों के साथ उन्होंने सेक्स किया है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि क्या सेक्स खुशी देता है? बिल्कुल नहीं, वो मज़ा है। तो मज़ा, प्लेज़र जो चीज़ें हैं, वो आपको क्षणिक भर के लिए दे सकती हैं प्लेज़र, बट इसका हार्म इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान अगर समझ ले तो वो मज़ा छोड़ दे, पर उससे जो होने वाले चीज़ें हैं, डिप्रेशन, तनाव, मेंटल हेल्थ खत्म, बिल्कुल खत्म, फिज़िकल हेल्थ बिल्कुल खत्म, रिश्ते-नाते खत्म, हर चीज़ बर्बाद कर देता है। तो जो इंसान इन चीज़ों को समझता है वो मज़ा अवॉइड करेगा। अब आती है सुख की बारी। सुख क्या है? तो जो भी संसाधनों का उपयोग, बाहर में बहुत सारे संसाधन अवेलेबल है हमारे सुख के। जैसे आपको गर्मी लगी, आपके पास एसी है, आपने ऑन कर लिया, वो ठंडा लगने लगा। आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको ट्रेन, ऑटो, है ना? उसके धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, बस के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, आपने अपनी कार निकाली, आप चल दिए। ये सुख है। वो बाहर की सारी चीज़ें जिसका उपभोग हम करते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए, अपनी संसाधन के लिए, अपनी कम्फर्ट के लिए, वो सुख में आती है, उसे सुख कहते हैं। जैसे अगर ये सुख आपसे छीना, वैसे आप एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा कहते सुना होगा। जैसे आज गाड़ी खराब हो गई, भई चलो बस में चलते हैं। तो अब बस में जाना है, मुझे तो आदत नहीं है बस की, मुझे तो कम्फर्ट वाली आदत हो गई है। अब बस में धक्के खाने पड़ेंगे, हो सकता है सीट भी ना मिले। ऐसी स्थिति आ सकती है। तो उस स्थिति में आप काफ़ी गुस्सा कर सकते हैं या फिर आप इरिटेट हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो सुख भी बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट है और इसीलिए कहा जाता है कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा खुशियाँ देता है, पैसा खुशियाँ देता है। नहीं, पैसा सुख देता है। आप जितना पैसा कमाएँगे, आप उतना सुख पाएँगे, उतनी फैसिलिटी आप अपने लिए व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये बात हुई सुख की। अब आते हैं हम खुशियों पे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि खुशी एक भाव है, एक आंतरिक स्थिति है, जिसमें अगर मनुष्य चला जाता है, तो शायद कोई मनुष्य ऐसा होता है जो वापस भी नहीं आता उस अवस्था से, यानी हमेशा वो खुश रहता है, या फिर बहुत लंबे समय के बाद में भी आ सकता है। ये भाव है अंदर का, जैसे रोना एक इमोशंस है ना? रोना इमोशंस है। तो जब भी हमें दुःख महसूस होता है, हम रोने लगते हैं। ये क्या मरते दम तक हमारे अंदर से जाएगा? अगर हमें मरते समय भी कष्ट हो रहा है ना, तो हम खटिया में पड़े-पड़े हमारे आँखों से आँसू बहने लगेंगे। खुशी भी वही एक भाव है। आंतरिक खुशी इसी को कहते हैं। एक भाव कि आप कहीं भी पड़े रहो, आप खुश हो। आप अगर बीमार भी हो, फिर भी आप बिंदास हो, खुश हो। ठीक है, बीमार हैं तो हैं, ठीक हो जाएँगे। ये भाव। तो स्थिति कह सकते हो आप इसको आदत भी कह सकते हो अगर आप एक जेन्युइन भाषा में बोलना चाहो तो। तो खुशियों का बाहरी जो चीज़ें हैं, संसाधन, उससे कोई लेना-देना नहीं है। हमारी इंद्रियों के जो आवश्यकताएँ हैं, उससे भी कोई लेना-देना नहीं है। खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सरल और सामान्य भाव है, जो महसूस किया जा सकता है, बस। तो अगर अब आपको कहे कोई कि पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, तो आप पहले उनको बता लें या बता दें कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, मौज-मस्ती खरीदी जा सकती है, खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती।